क्लास 11th का चुनाव और प्रतिनिधित्व चैप्टर आज हम करेंगे, जो कि राजनीतिक विज्ञान की फर्स्ट बुक से है। चुनाव लोकतंत्र शासन व्यवस्था का आधार है। बिना लोकतंत्र के, बिना चुनाव के लोकतंत्र असंभव है। शासन में प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वप्रथम शासन व्यवस्था का आधार है, परंतु जनसंख्या वृद्धि तथा राज्य का आकार विशाल होने की वजह से जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यों में भाग नहीं ले सकती। इसीलिए प्रातिनिधिक लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया गया है। इसी के साथ प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। प्रतिनिधिक प्रणाली के अनेक प्रकार हैं: लोकतंत्र, अलोकतांत्रिक, समुपाती प्रतिनिधित्व और संचात्मक प्रणाली, एक दलीय प्रणाली इत्यादि। भारतीय संविधान ने भारत के सार्वभौमिक व मताधिकारों की व्यवस्था की है। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था है, जो मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में चुनाव की व्यवस्था करती है। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना गया है। सर्वविधि वोट से जीत की प्रणाली भारत में अपनाई गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्य का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार व राज्यों में ग्राम पंचायत के चुनाव राज्यों द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग करता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं, जैसे इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव के प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरे प्रकार अर्जेंटीना व पुर्तगाल में, जहां पूरे देश में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार के पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। भारतीय संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अपनाई गई थी। इनके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी जो मतदाता थे उनके वोट डाले गए। प्रत्यक्ष केवल समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव से संबंधित है, जो प्रत्येक विषय का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में इसे सहमत फलस्वरूप आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव संपत्तित करवाते हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग कुछ सुधार संबंधी सुझाव भी देते हैं। स्वयं जनता को भी सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में सक्रिय से भाग लेना चाहिए। तो अब इसके अंदर में जो हमें बताया गया है कि एक जो चुनाव प्रणाली है वो क्या है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव का क्या महत्व है। तो पहली लाइन में हमें ये बताया गया है कि बिना लोकतंत्र के चुनाव करवाना असंभव है और बिना चुनाव के हमारा जो लोकतंत्र स्थापित है वो असंभव है। जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो सर्वप्रथम है, उसमें लोगों की भागीदारी अच्छी खासी है। हमारी जनसंख्या की वृद्धि हमारी जनसंख्या के आकार पे निर्भर करती है और यही भारतीय संविधान में भारत का जो मताधिकार है वो भी हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर निष्पक्ष चुनाव किए जाते हैं और वयस्क मताधिकार भी सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त है। स्थानीय सरकार व राज्य सरकार में भी ग्राम पंचायतों के चुनाव किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पूर्ण लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिकल 324 में भी हमें निर्वाचन आयोग और जो चुनाव आयोग है उसके बारे में बताया गया है। चुनाव की परिभाषा को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो चुनाव की परिभाषा: लोकतंत्र व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है उस चुनाव की प्रणाली को निर्वाचन कहते हैं या चुनाव के नाम से हम जानते हैं। मतलब अपने मनपसंद प्रतिनिधि का चुनाव करना, उन्हें मत देकर जिताना ही चुनाव प्रणाली कहलाती है। और प्रतिनिधि किसे कहते हैं? लोकतंत्र में जनता जिस व्यक्ति को चुनती है उसे सरकार बनाती है तथा विधानसभा में भेजती है, तो उस व्यक्ति को हम प्रतिनिधि के नाम से जानते हैं। अब आते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्राचीन यूनान नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेती है, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि लोकतंत्र का वह रूप जिसमें जनता बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती है और साथ ही साथ कार्य करती है।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा जाता। आम जनता प्रत्येक रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इसीलिए अपने प्रतिनिधि को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि जनता की भागीदारी ना होना, सारे कार्यकाल नेता या फिर प्रतिनिधि के हाथ में होना ही हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। अब चुनाव और लोकतंत्र में क्या अंतर है या क्या है ये? तो चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है और चुनाव लोकतंत्र के बिना अधूरा है, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब भारत में चुनावी व्यवस्था कैसी है? तो भारत के संविधान में चुनाव के लिए मूलभूत नियम, कानून एवं स्वसत्ता संस्था की गठन किया नियमों की सूची बंद कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन कर परिवर्तन लाकर उसमें विधानसभा में भेज सकते हैं। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसके कार्यपालिका, कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा और मतगणना कैसी होगी आदि इसका ध्यान रखते हैं। तो भारत की जो चुनाव व्यवस्था है उसमें सभी लोगों अब मत के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, कार्यपालिका में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चुनाव की देखरेख में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और चुनाव का जो गठन है वो भी बड़ी सूझबूझ के साथ किया जाता है और सबको उनकी सीट प्रोवाइड की जाती है। सबके मतलब बैकग्राउंड को देखा जाता है कि वह अपने पास्ट में कैसा था और उसके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। वो सारी जानकारी लेने के बाद फिर उसे चुनाव के आयोग में भर्ती किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है। तो भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3 सदस्य चुनाव आयोग हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयोग तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त में सुकुमार सेन थे। ठीक है, अब दूसरे में हम देखते हैं तो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली होती है। इस प्रणाली में भारत अपनाया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा वोट वाला जो पार्टी होती है वो जीतती है। मतलब कि जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो पार्टी जीतेगी, जिसके पास नहीं होंगे वो पार्टी हार जाएगी। समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों के एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपनी उतनी ही प्रत्याशियों में उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। जितनी सीट का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव इसी व्यवस्था में समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड में देखे गए हैं। वहाँ के जो प्रत्येक पार्टी है वो राष्ट्रीय चुनाव के जो वोट प्राप्त होते हैं उनको जो सीट दी जाती है उस पर निर्भर करते हैं। और दूसरा जो अर्जेंटीना में और पुर्तगाल में, जहाँ पूरे देश में बहु सदस्य निर्वाचन बांट दिया जाता है। मतलब कि समानुपाती में ये है कि कोई अपनी सीट जो है वो दूसरे के साथ भी शेयर कर सकता है और गठबंधन की सरकार का निर्माण कर सकता है। भारत में सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है, देखते हैं। ये प्रणाली सरल है उन मतों के लिए जिन्हें राजनीतिक एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। देश के मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है, जिसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मतलब कि इसके अंतर्गत हम देखें तो उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसान होता है, कोई गैर कानूनी काम नहीं होता है। यहाँ पे जो वोट देते हैं उनके लिए भी इजी होता है और उम्मीदवारों को भी पार्टिसिपेशन करने में थोड़ी ईजीनेस मिलती है, हेल्प मिलती है। अब निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण क्या है? भारत में संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसाधन में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाताओं को वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसकी वह सीट आरक्षित है। मतलब उन लोगों के लिए आरक्षित सीट की जाएगी जो कि SC OBC और ST के कास्ट में आते हैं, या फिर उसमें उन लोगों के लिए सीट राज्य संसद में चुनी होती है। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? तो किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र में भेदभाव किए बिना 18 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं वो मत दे सकते हैं। ये होता है सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, जिसमें 18 साल से जो प्लस बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिला हैं, वह मत देने का अधिकार अपने उनको मिला होता है और वो अपना अधिकार
अधिकार का इस्तेमाल करके बहुत से अच्छे कार्य भी कर सकते हैं और अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन करके उनको संसद में भेज सकते हैं। अब चुनाव में सुधार क्या होने चाहिए, तो चुनाव की कई प्रणालियाँ ऐसी होती हैं जो आदर्श नहीं होती हैं। उसमें अनेक कमियाँ होती हैं, उनमें सीमाएं निर्धारित नहीं होती है। लोकतांत्रिक समाज तो होता है पर उसमें लोकतंत्र जैसी कोई बात नहीं होती है, निरपेक्षता उसमें देखने की नहीं मिलती, अपराध बहुत होते हैं। तो इन सब चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। शिक्षा का जो वो है फील्ड है उसको और हायर करने की ज़रूरत है। जो प्रतिबंध हैं वो प्रतिबंध सही जगहों पर लगाने चाहिए। और हमारे देश में कई लोगों को अभी भी निर्वाचन क्षेत्र होते हुए भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें सुधार होना चाहिए।